ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। बाहर से अपना ध्यान हटा लें और अपने आप पर ले आएं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही ध्यान है। जैसे निद्रा के समय हमें बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, उसी प्रकार योग निद्रा करते समय जीव को बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। योग निद्रा करना ही ध्यान है, जिससे जीव इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने सन्मुख होता है। जैसे निद्रा के समय हमको विश्राम मिलता है, क्योंकि हम बाह्य जगत से बुद्धिपूर्वक विमुख रहते हैं। इसी प्रकार ध्यान करते हुए, योग निद्रा करते हुए हमें विश्राम मिलता है। बाह्य जगत को विषय नहीं बनाना है और अपने सिर से पांव तक ही अपने से जुड़कर रहना है। यही उत्तम विश्राम है। निद्रा से कई गुना विश्राम इसमें मिलता है। इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को, इन सब को हम विश्राम देते हैं और वीतरागी आनंद को भोगते हैं। जितना हम बाह्य जगत से अपने आप को बचा लेते हैं, उतना ही हम सुखी रहते हैं। जितना बाह्य जगत से जुड़कर रहते हैं, उतना ही हम दुखी रहते हैं। बहिर्मुख रहने पर ज्ञान की महिमा आती है, पर अंतर्मुख रहने पर वही ज्ञान हमारे लिए अहितकर होता है। ध्यान करने के लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होता है। तभी हम सुखद अनुभूति करते हैं, अपने ही स्वाभाविक सुख को भोगते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए, इसका विस्मरण नहीं करना है। तभी कहा है, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। अपनी अमूर्त काया, अपने आभ्यंतर काया, इसी के गीत गाओ। इसके सन्मुख होकर प्रकट होने वाले वीतरागी सुख को ही भोगो।
अपनी मुद्रा परमात्मा मुद्रा है, परम आनंदमयी है। सतत इससे ही युक्त रहना है। जो मोक्ष की कामना हो तो अपने अमूर्त काया जो जीवराज है, जीव राजा है, उसी को पहचान कर उसी में रमण करिए। अपने लिए आप विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आई। मैं प्रथम व्यक्ति है विश्व का। परम आनंददाता परमेश्वर है। अपने से युक्त रहने से ही हम अत्यंत सुखी होते हैं और प्रतिकूल सामग्री से बचे रहते हैं। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होती है। अपने सन्मुख रहने से हमारी काया स्वस्थ होती है, सुखद होती है और बाहर के पदार्थ भी हमारे अनुकूल होते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बाहर में प्रतिकूलता से बचने के लिए बस अपने दिव्य शरीर का, अमूर्त शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। अपने में उपस्थित रहिए, उसी से आप सर्वांग सुख का अनुभव करते हैं। अपनी वर्तमान दशा ही भोगने योग्य है, इसलिए भूतकाल का और भविष्य काल का चिंतन मत करिए, पर पदार्थों का चिंतन मत करिए। पर ही है ताते दुख हो, स्व स्व ही है ताते सुख हो। पर पदार्थ माने पराया पदार्थ और स्व पदार्थ माने आप ही। जगत का कुछ देखना जानना नहीं है। जितना देखना जानना है जगत का, वही दुख का कारण है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अत्यंत प्रसन्न चित्त से, प्रमुदित मन से
उल्लास के साथ, क्योंकि यह परमात्मा बनने का मार्ग है। अपने भीतर ही मोक्ष है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए अपने भीतर जाना है। सुख आप ही का है, अपने से युक्त रहने का ही है। जो बाहर के पदार्थों से सुख मिलता है, वह सुख भी वास्तव में अपने अमूर्त काया ही देती है। अपने ललाट भाग पर आइए। अपने दोनों नेत्र, दोनों कान, जो अपने काया में स्थित हो गया, वह परमात्मा हो गया। और जो बाहर खड़ा रहा, वह संसारी बना रहा। बाहर सर्वत्र दुख है, इसलिए दौड़कर अपने भीतर आ जाना है। बाहर तो हमने कण कण को भोगा है, पर पदार्थों के सेवन में अंतोगत्वा नीरसता उत्पन्न होती है और फिर आकुलता होने लगती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मूर्त पदार्थों के ग्रहण में निरंतर उपयोगिता घटती भी मिलती है और फिर नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू। अपने सन्मुख होने पर निरंतर सुख बढ़ता जाता है और फिर असीम हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर लौट कर दुख नहीं आता। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथुने अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपने में ही विहार करना है, अपने से युक्त रहना है। जो दुखों से भय लगता हो, तो अपनी काया के शरण में आ जाइए।
जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता की शरण में रहता है, ऐसे ही हमें अपनी उत्तम काया की शरण में रहना है। अपने कानों के भाग पर आइए। कर्ण युगल। एक ही अंग का नाम मन में बारंबार लेते हुए एक ही अंग पर बने रह सकते हैं। दाहिनी भुजा, कनिष्ठा उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक की निचली भुजा, और कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा। ध्यान में निर्विकल्पता का सुख है। मानसिक ऊहापोह से आप बचते हैं। सारा ही मानसिक विकल्पों का व्यापार दुख ही उत्पन्न करता है, हमें अपने से ही च्युत रखता है। दाहिनी भुजा की छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखकर अपनी अच्छी तरह खबर लीजिए। बाईं भुजा पर आइए। अपनी ओर ध्यान लाने से ही जीव को सुख का अनुभव होता है। स्वाधीन सुख का, अतीन्द्रिय सुख का। वही ध्यान नामक तप है जिससे सब कर्मों का नाश होता है। अपने दाहिने पैर पर आइए। जंघा भाग, घुटना, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर,
अपना धड़ का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पूरी मुद्रा, जो मूर्त काया इंद्रिय गोचर है, वही उसी में सर्वत्र मिली हुई हमारी दिव्य अमूर्त काया है। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। सीना, पेट, पीठ, अपने कर कमलों को अनुभव में लीजिए। दाहिना पैर और बायां पैर, हम अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। जो अनादि से है, ऐसा यह आत्म द्रव्य कर्म से मिला है, बंधा है, उसको कर्म की संधि से छुड़ाना है। पूरी मुद्रा, कुछ विकल्प नहीं करना है। बाहर की दुनिया से अपने आप को छुड़ाइए, अपना अनुभव करते हुए। जब अपना अनुभव करते हैं तो स्वतः ही बाहर का ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय जय हो जाती है और परमात्मा होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए बाहर की दुनिया से जुड़ना नहीं है, अंतर में गहरे जुड़ करके इंद्रियों को निष्क्रिय करना है। निरंतर अपनी ही मूर्ति के सन्मुख रहना है, अपनी ही दिव्य काया के और अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की सुख शांति को भोगना है। क्योंकि अभी उपयोग बहिर्मुख होता है, बलजोरी से ही अनादि के संस्कार से। इसलिए बहिर्मुखता के समय भी हमको अनुकूलता मिलती है यदि हम यथाशक्ति ध्यान का अभ्यास करते हुए रहते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।